देखेंगे भाई, क्वेश्चन था तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बता चुका था, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ लिखा क्या, एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 भाग पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती। तो मैंने क्या किया था कि माना 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, और जब 10% हानि होती तो कितने की बेचते हैं, 90 की। तो वो जो 90 की बिकी है वो एसपी का कह रहा है 2/3 भाग पर बेचते हैं जब, तो एसपी का 2/3 भाग पर ही तो माना हुआ है, तो 2/3 भाग पर बेचते हैं तो जा करके एसपी कितना बना, 135। लाए कितने का थे, 100 का, बेचा कितने का, 135 का, फ़ायदा कितना हुआ, 35%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35% का आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखेंगे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अनुक्रम 26, 20, 14, 8 और 21वां पद क्या होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन, देख लीजिए भाई। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, देखो इससे माइनस हो रहा है, 6 6 6 माइनस होता चला जा रहा है, कितने पद चाहिए, 21वां पद चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये जो 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 21 बार करना है तो 21 का गुणा 6 में किया, कितना आ गया, 126 आ गया। अब इसके पहले वाला पद निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 32। तो 32 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि 21वां पद कौन सा आएगा, तो 94 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका और दिया गया है, कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान है का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 मीटर प्रति मीटर की दर से एक बाड़ लगाने का जो लागत होगी वो क्या आएगा। 1 हेक्टेयर बराबर पता है कितना होता है, 10,000 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मैंने क्या किया, ये जो वृत्त है, वृत्ताकार एक मैदान है, तो यहाँ पर कितना 13.86 हेक्टेयर दिया गया था, 10,000 का गुणा करा दिया आपका, है ना। तो ये करने के बाद आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो पाई का मान कितना रखा, 22/7 और आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 2 जीरो काटा, दशमलव हटा दिए, 2 जीरो काट दिया, कैलकुलेट किया तो ये 7 इधर जाएगा, तो ये 3 9 में 3 होगा, 7 2 बार होगा तो 1 बार 7, 100 के लिए 0 लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा 7 त्रिकी 210, मतलब आर बराबर हो जाएगा 210 हो जाएगा। क्लियर, आर बराबर 210 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कह रहा है कि बाड़ लगाना, तो बाड़ कहाँ पर लगेगा, सरकमफ्रेंस पर, मतलब क्या होगा, परिधि पर लगेगा। तो जब परिधि पर लगेगा तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 × पाई/7 इंटू आर का मान 210, 7 त्रिक 21, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुणे 30, और उसके बाद 3.2 वर्ग मीटर की दर से, 3.2 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। तो गुणा कर देंगे तो आपका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 4224, 4224 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और दिया गया है, देखिए एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। अब देखो वर्गाकार मैदान की बात कर रहा है, तो मैं ये है आपका वर्गाकार मैदान, यहाँ से स्टार्ट करता है, 25 मीटर भुजा की बात कर रहा है, तो 25 ये है, 25 ये है, 25 ये, तो 25 को 100, टोटल डिस्टेंस बड़ा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह 25 को 100, ये किस में लिखा है, मीटर में, स्पीड किस में दी गई है, किलोमीटर में। तो 9 × 5/18 इंटू टाइम, या दूनी 18, 5 से कितना 20, 20 दूनी 40, तो टी बराबर हो जाएगा 40 सेकेंड। ओके। इसी तरह देखो 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है 4 लड़के, मतलब इसको करेंगे कैसे, 4 बॉयज़ + 6 गर्ल × 10 = 6 बॉयज़ और प्लस आपका 4 गर्ल्स हैं, मल्टीप्लाई कितना है, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 से 5 और 2 से 4, 5 को 20 बी, 6 पंचे 30 जी, और 6 चौको 24 बी, प्लस ये हो जाएगा 4 चौको 16 जी। अब 20 बी है 24, तो ये कितना बचेगा 4 बी, ये 16 है, ये इतना हो जाएगा 14 जी बचेगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो B/G बराबर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर देखो अगले स्टेप में कह रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। अब देखो चाहे ये पूरा काम ये भी करते हैं, पूरा काम ये भी करते हैं, कोई एक हिस्सा रखना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि हमने रखा है, ये वाला हिस्सा रख लेते हैं, तो 4B + 6G × 10 बराबर ये रखा है 4B + 2G × D।
अब यहाँ बी और जी का मान रखना है, तो 7 चौको 28 प्लस जी का मान 2, 6 दूनी 12, ठीक है, इंटू 10। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 और बी का मान है 7, 7 चौको 28 प्लस 2g, तो यहाँ 2 दूनी 4 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा आपका 42, आपका 7 चौको 28 बी, 7 चौको 28 बी हो जाएगा, और 12, 28 और 12 हो जाएगा 40 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 8 4 12 32 और डी। तो यहाँ काट देंगे, 4 से 4 अठे 32 और काट दिए 4 दूनी 8, 4 से 25, तो आंसर आ जाएगा डी बराबर 25/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट। उसके बाद ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल सरल हैं, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि 2005 और 2006 का औसत क्या होगा, तो 2005 में देखो तो कितना दिखाई दे रहा है 70, 2006 में देखो तो दिखाई देगा 55, 70 और 55 मिला के आपका देखें तो कितना हो जाएगा 70 और 55 मिला के 5 7 5 12 125। अब जिस ऑप्शन में 125 दिखाई देगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है, दो पहला ऑप्शन है 2002 में कितना है 45, 2007 में देखोगे तो 80, 80 और 45 मिला कितना होता है 125, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। इसी से बिल्कुल सिंपल है, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बिल्कुल सिंपल दिए गए हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि, अब 2001 में देखेंगे तो कितना है 30, 2008 में देखेंगे तो कितना है 85। तो अगर आप रखना चाहें तो 2001 में 30 है और 2008 में 85 है, 85। इन दोनों का अंतर 5 में 0 गया 5, 8 में 3 गया कितना 5 हो जाएगा बटे में। अब देखो किससे कहा गया, 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी थी, तो किससे 30 से, तो किस इंटू कितना 100, 0 से 0 हो जाएगा, फिर काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 183.33। तो आपका आंसर हो जाएगा 183.33। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन अधिक था। अभी बहुत ही सिंपल है, अब यहाँ पर क्या करेंगे इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो औसत आ जाएगा उस औसत से यहाँ पर गिन लेंगे कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, तो वो कितने पॉइंट्स निकालते हैं 4। इसी तरह यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चन